जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो। तो भक्तों, आज भक्ति की श्रृंखला में आज आपको यदुवंश का नाश कैसे हुआ वो बताएंगे। द्वापर की बात है, उस समय कृष्ण जी और ग्वालवाल अपने साथ साथ सभी लोग गाय चराते थे और वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना के जंगलों में, जिन्हें आज हम वन के नाम से जानते हैं, गौचर भूमि, हासानंद भूमि और वृंदावन, इस तरह के वन हैं। वहाँ बहुत सारा जंगल है, उनमें गाय चराते थे। इसी तरह गाय चराते चराते एक ग्वाल वालों का झुंड ऐसी जगह पहुंच गया कि जहाँ दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसके आगे सभी लोग ग्वाल वाल वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा कि दुर्वासा ऋषि जी तपस्या में लीन है। तो उनको कौतूहलवश उनने एक व्यंग किया कि आज दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य वर्तमान की बातें बताते हैं, आज दुर्वासा ऋषि के पास चलकर हम लोग कुछ पूछेंगे। क्या कि ऐसी बात पूछेंगे जिससे ये पता लगे ये सही बताते या गलत बताते। उसके बाद सभी ग्वाल वालों ने एक प्रोग्राम बनाया और एक ग्वाला को तैयार किया और ग्वाला के पेट में कपड़ों के नीचे एक कढ़ाई बांध दी। कढ़ाई बांध कर और वो ग्वाल वाले सब दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंच गए और दुर्वासा ऋषि तपस्या में लीन थे। तो उनको प्रणाम नाम करके और उन्होंने बोला कि महाराज ऋषिवर, आप भूत भविष्य वर्तमान की बातें बताते हैं, तो कृपया करके बताइए कि इस ग्वाले के पेट में क्या है। दुर्वासा ऋषि ने आंखें खोली। दुर्वासा ऋषि शुरू से ही बड़े क्रोधी स्वभाव के थे और उन्होंने आंखें खोलते ही, उनको तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ दिखता था। उन्होंने देखा कि ये लोग कढ़ाइया बांध के ले आए हैं और मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने ग्वाल वाले को, श्री कृष्ण को देखकर कि ये इनका मंडली का मालिक है और इनका मुखिया है, इसलिए श्री कृष्ण जी को उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, जो तुम इसके अंदर बांध के लाए हो यही तुम्हारे वंश का काल बनेगा। इतना सुनते ही कृष्ण जी घबरा गए। कृष्ण जी ने कहा कि ये तो बहुत गजब हो गया और उन्होंने फिर कढ़ैया खोली। उन्होंने कहा महाराज ये तो गलती हो गई, हम लोग ऐसे नहीं चाहते थे, आप गुस्सा हो गए, क्षमा मांगी। उसके बाद उन्होंने क्षमा कर दिया और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकले। तो अब उन लोगों ने सबने विचार किया कि अब इस कढ़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो कढ़ाई से ही मौत सब यादव वंश की हो जाएगी। फिर उन सभी ग्वालों ने क्या किया कि वो रोज जंगल में गाय चराने जाते थे और सबरे ग्वाल वाल उस कढ़ाई को पत्थर पे घिसते थे नदी किनारे, और वो पत्थर पे घिसते घिसते वो कढ़ाई वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दी। ख़त्म की तो उसके जो लोहे के कण थे वो नदी में बह गए और लास्ट में एक छोटा टुकड़ा बचा। तो वो छोटा टुकड़ा बचा जो घिसने में नहीं आ रहा था, वो उन्होंने साबुत फेंक दिया। और उसी प्रकार वो सब लोग निश्चिंत हो गए कि अब कोई खतरा नहीं होगा। आगे भविष्य में चलकर यादवों के वंश में आपस में लड़ाई चलने लगी और एक दूसरे को मारने लगे। इतना मौत का तांडव होने लगा कि सारे यादव कुल का नाश हो गया। और उसके बाद जब वो छोटा टुकड़ा बचा था तो वो छोटा टुकड़ा किसी बहेलिया को मिला और उस बहेलिया ने अपने तीर में लगा के उसको धनुष के साथ उपयोग करने लगा। तो एक दिन वो श्री कृष्ण जी जब बड़े हो गए और बहुत पुरानी बात हो गई, तो श्री कृष्ण जी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे लेटे थे और वो पैर लटकाए मतलब पैर लंबा किए हुए थे। तो पैर में उनके में एक पदम था, वो पदम दिखाई पड़ा। तो उस बहेलिया को ऐसा लगा जैसे कोई हिरन बैठा हो, उसकी आंख चमक रही है। तो वहीं से उसने एक तीर का निशान बांध के धनुष से और वो निशान लगाया, तो तुरंत जाके वो तीर कृष्ण जी के पैर में लगा। इस प्रकार कृष्ण जी की भी वहाँ मृत्यु हुई थी। इस प्रकार अवतारी द्वापर में कृष्ण का मौत का कारण बना और यादव वंश का पूरा कुल का नाश हो गया। इतनी कथा, ये धार्मिक कथा है और आप लोग इसको सुने और समझें और आनंद लें। जय श्री राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो।